अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में हमने कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये पढ़ा दिया था, समझा दिया था। आज हम एक चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ना है। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बतानी है, वो आपको आनी चाहिए। वो क्या बातें हैं, जरा सुनिएगा तवज्जो से। देखिए, कोई भी एटम है, उस एटम में शेल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एटम, उसमें एक शेल है, किसी एटम में 2 शेल हैं, ठीक है। अब उन शेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक एटम, उसका पहला शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी एटम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में कितने हो सकते हैं, तीसरे में कितने हो सकते हैं, ये आपने पहले समझना है। किसी भी एटम का जो पहला शेल होता है उसको के शेल कहते हैं, दूसरे शेल को एल शेल, तीसरे को एम, चौथे को एम। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? 2n²। इस फार्मूले से हम बता सकते हैं किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। ये फार्मूला क्या है? 2n², ठीक है। अब n जो है यहाँ पर क्या है? ये शेल नंबर है कि कौन से शेल की बात हो रही है। यहाँ पर कौन से शेल की बात हो रही है? पहले शेल की। तो n की जगह क्या लिखेंगे? n की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2। इसका मतलब यह है कि जो पहला शेल होता है, के शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 मैक्सिमम। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताए जा रहे हैं, ठीक है। कम से कम मतलब वैसे तो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है पहले शेल में, लेकिन मैक्सिमम 2 से अब ज्यादा नहीं हो सकते। ये आखिरी लिमिट बताई जा रही है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर 35 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम उसकी लिमिट है। अब 35 से कम तो हो सकते हैं, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 35 स्टूडेंट की। इस तरह से यहाँ पर भी किसी एक एटम के अंदर जो शेल है, उसकी अपनी कैपेसिटी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो पहले शेल में हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर n की जगह पर आप क्या लिखेंगे? अब सोचिए क्या लिखना चाहिए आप लोगों को। n की जगह लिखेंगे सेकंड, 2 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सेकंड शेल की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। सेकंड शेल 2 के ऊपर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 टू द 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? 8, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर इस तरह से के में, एल में, एम में, एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आप जो है सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वैलेंस शेल का भी तो हमें आइडिया होना चाहिए, वैलेंस शेल होता क्या है। देखिए एक एटम है, उस एटम में हम कहते हैं जी 2 शेल हैं, एक पहला शेल है जी और एक दूसरा शेल है। तो ये जो दूसरा शेल है इसको कहते हैं लास्ट शेल है, आखिरी शेल, इसके बाद कोई और शेल नहीं है। तो इस शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, लास्ट शेल भी कहते हैं। एक एटम है, उसमें 3 शेल है, फॉर एग्जाम्पल पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा? तीसरा, थर्ड शेल। यानी जो किसी भी एटम में जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं एक लास्ट शेल होता है, उसको वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सवाल ये पूछा जा रहा है किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेशन हमने सीखना है। यहाँ आ जाते हैं सवाल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब ये कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, शेल के अंदर हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो हाइड्रोजन का जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, ठीक है। पहला शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जो पहला शेल है वही इसका लास्ट शेल भी, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जो कहाँ पर मौजूद है? नॉर्मल हालात में कहाँ पर मौजूद है? पहले शेल में मौजूद है। तो इसके पहले शेल में और इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, चूंकि इसका पहला शेल भी वही है। और इस वक्त जो है वैलेंस शेल को भी हम कहेंगे वैलेंस शेल भी, ये पहला शेल है, वैलेंस शेल भी है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब और आगे बढ़े तो और भी एग्जांपल हमारे पास है।
ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। अब इसमें देखें एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, अब शेल भी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। देखिए एक एटम है, उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में कितने चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बच गए ना, कितने बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? सेकंड शेल में जाएंगे। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसका जो लास्ट शेल है वो सेकंड शेल है, इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, पता चला लिया आपने, ठीक है। इसी तरह से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11। अब आप खुद सोचें, आप दिमाग लगाएं, इसमें क्या करेंगे, कैसे आगाज करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने होते हैं पहले शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल को तो के कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल 11 है, 11 में से 2 चले गए तो अभी 9 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। अब आप बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सेकंड शेल की तरफ। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, ठीक है। ये अभी भी मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 में अगर यहाँ बनाना चाहूँ, मैं कहता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन है। इन 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? के शेल में, ठीक है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो एल शेल है, सेकंड शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेकंड शेल में चले गए। किसमें? एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, वो कहाँ जाएगा? वो थर्ड शेल में, ठीक है, एम शेल में, थर्ड शेल में। तो इसके थर्ड शेल में एक वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हमें पता चल गया कि वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़कर हम देखते हैं हमारे पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है, और इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। अब खुद सोचना शुरू कर दें, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 17 इलेक्ट्रॉन में से पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। देखिए 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 15 बच गए हैं। अब जरा सेकंड शेल को फिल करेंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। 15 में से 8 और चले गए सेकंड शेल में, ये पहले शेल में चले गए, ये दूसरे शेल में चले गए, तो अभी भी 7 बच गए, ठीक है। तो ये कहाँ चले जाएंगे? ये थर्ड शेल में। तो इस तरीके से हम पता चला लेते हैं किसी भी एटम के किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तरीक़ाकार है पता चलाने का कि किसी भी एटम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर सवाल दे दिया जाए और कहा जाए, जैसे जी MCQ वगैरह में पूछ लेते हैं जी इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो बताएं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया है? सबसे पहले आपको ये बताया है, किसके बारे में बताया है कि किसी भी एटम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल वाइज आपको बताया, इसका फार्मूला बता दिया है, इसमें बता दिए कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को बता दी, और फिर किस वैलेंस शेल में, किसी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बता दिया आप लोगों को। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये खुद मतलब इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये मुश्किल सवाल है, इस तरह का सवाल ज़्यादातर वो MCQ में पूछा जाता है। एटम का एटॉमिक नंबर बता दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उन ऑप्शन में से ज़रा अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी तो आप बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट।